आज ये वाला वीडियो स्पेशली मेरे कुछ व्यूअर्स कम सब्सक्राइबर्स के डिमांड पर लाया हूँ। और एक बात है कि मेरे पिछले वीडियो पे एक सर ने मुझे कमेंट करा था कि एप्पल मोबाइल यूज़र कैसे बिटमार्ट को अपडेट करेगा। तो देखिए सर, मेरे पास तो अभी एप्पल मोबाइल नहीं है, तो इसलिए मैं आपके लिए एप्पल मोबाइल का वीडियो डाल नहीं सकता। लेकिन हाँ, मैं एक काम कर सकता हूँ ताकि आपका थोड़ा कुछ प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो मैं क्या करूँगा, इस वाले जो वीडियो है, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पर मैं एप्पल मोबाइल यूज़र के लिए एक गाइडलाइन है, उसको मैं दे दूँगा, ठीक है। और उस गाइडलाइन को आप अगर अच्छे से देखेंगे, पढ़ लेंगे और उस गाइडलाइन पे बताया गया स्टेप को फॉलो करेंगे, तो आप इजीली अपने एप्पल मोबाइल पे बिटमार्ट को अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। और एक बात है कि मेरा जो ये वाला वीडियो है, कुछ मेरे व्यूअर्स कम सब्सक्राइबर ने बोला था कि मुझे बिटमार्ट से कैसे सन क्रिप्टो में अपने एसेट को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, तो उसके ऊपर होगा ये वाला वीडियो। और मैं तो सन क्रिप्टो यूज़ नहीं करता हूँ, और मैं सिर्फ यूज़ करता था वाजिरिक्स को, ठीक है। और मैं यूज़ करता हूँ बाइनेंस को और बिटमार्ट को। तो उसके अलावा मैं और किसी भी एक्सचेंज को यूज़ नहीं करता हूँ। मेरे हिसाब से अगर मुझे कोई बोलेगा कि अच्छा क्रिप्टो एक्सचेंज अभी के टाइम पे कौन सा है, तो मेरा नहीं, हर किसी का नाम, वो हर कोई बोलेगा कि एक नंबर पे है बाइनेंस, ठीक है। बाइनेंस एप्लीकेशन बहुत ही अच्छा है। बाइनेंस एप्लीकेशन का जो फंड है बहुत बढ़िया बड़ा है, ठीक है। बाइनेंस एप्लीकेशन में भी इससे पहले एक बार हैक हुआ था, तो वो लोग क्या करे थे, इजीली जो हैकिंग जो प्रॉब्लम था उसको सॉल्व कर लिया था। तो और ग्लोबली अगर देखेंगे तो एक नंबर पे बाइनेंस एप्लीकेशन है, उसके पास कैपेसिटी भी बहुत बड़ा है, तो इसलिए उससे वो छोटा मोटा अगर हैक हो जाए तो उससे कोई बाइनेंस का दिक्कत नहीं होता है, ठीक है। तो मैं इतना ही बोलूँगा, सन क्रिप्टो जो यूज़ करेगा तो सन क्रिप्टो में जो रहेगा कॉइन बाइनेंस में भी रहेगा, तो आप लोग सन क्रिप्टो को छोड़ के बाइनेंस को ही यूज़ करिए। बाकी आप लोगों के ऊपर डिपेंड करेगा, आपको जो सही लगे आप कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कैसे ट्रांसफ़र करेंगे। तो देखिए, मैंने तो मेरा बिटमार्ट एप्लीकेशन को ओपन करके रखा है। आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, बिटमार्ट में एसेट जो सेक्शन है इस पे आना पड़ेगा, ठीक है। मेरा आईडी जो है वो हाइड करके रखा है, बैलेंस भी हाइड करके रखा है, लेकिन विड्रॉल जो आपको प्रोसेस दिखाना पड़ेगा, उसके लिए मेरा जो बैलेंस है वो भी आप लोग देख पाएंगे। तो फिर भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। मेरा तो ये वाला एक छोटा बिटमार्ट अकाउंट है। मेरे पास 2 बिटमार्ट का अकाउंट है, 2 बाइनेंस का अकाउंट है और 2 वाजिरिक्स का अकाउंट है, ठीक है। तो इस वाले अकाउंट पे मैं उतना कैपिटल रखता नहीं हूँ, मतलब फंड एसेट में रखता नहीं हूँ, छोटा मोटा अमाउंट का एसेट रखता हूँ, और बाकी ज़्यादातर मैं दूसरे वाले अकाउंट पे रखता हूँ, ठीक है। तो चलिए मैं दिखा देता हूँ आपको। तो देखिए, आपको क्या करना पड़ेगा, कोई भी अगर एसेट को आप, मतलब टोकन को या कॉइन को आप बिटमार्ट से अदर्स जो कोई भी हो, XYZ जो भी एक्सचेंज पे आप ट्रांसफ़र करेंगे, पहले देखना पड़ेगा वो कॉइन उस एक्सचेंज पे अवेलेबल है क्या, मतलब लिस्ट है क्या, तभी आप उस कॉइन को उस प्लेटफॉर्म मतलब बिटमार्ट से उस एक्सचेंज पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले विड्रॉल पे क्लिक करना पड़ेगा। विड्रॉल पे क्लिक करने के बाद ऊपर में आपको सर्च करना पड़ेगा। मान लीजिए कि मैं USDT को ट्रांसफ़र करूँगा, मतलब टीथर USD, ठीक है। तो इसमें मैंने क्लिक करा। देखिए, क्लिक करने के बाद क्या आ रहा है, सेंड वाया क्रिप्टो नेटवर्क, मतलब किसी भी क्रिप्टो करेंसी को ट्रांसफ़र करने के लिए अभी के टाइम पे अच्छा जो होता है कि सेंड वाया क्रिप्टो नेटवर्क, मतलब चेन टू चेन, मतलब नेटवर्क टू नेटवर्क ट्रांसफ़र करना पड़ता है। मतलब मान लीजिए कि सेंड वाया क्रिप्टो नेटवर्क पे मैंने क्लिक करा, इसमें जाके आपको नेटवर्क चूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप BSC मतलब बाइनेंस स्मार्ट चेन BEP20 इसके थ्रू अगर ट्रांसफ़र करेंगे तो आपको फी देना पड़ेगा 0.9 USDT, ठीक है। तो आपको इसी तरीके से हर एक जो चेन है, नेटवर्क है, उसमें आपको फी देखना पड़ेगा, जिसमें कम फी लगेगा उसी नेटवर्क के थ्रू आपको ट्रांसफ़र करना है। तो सोलाना पे फी लगेगा 1.7 USDT, ट्रॉन मतलब PRX में फी लगेगा 1 USDT, इथेरियम पे लगेगा 6.1 USDT। इथेरियम नेटवर्क को यूज़ करके अगर किसी भी कॉइन को ट्रांसफ़र करेंगे तो ज़्यादा फी देना पड़ता है, क्योंकि इथेरियम का गैस फी बहुत ज़्यादा है, इसलिए। मैटिक को यूज़ करेंगे तो 1 USDT लगेगा फी, ठीक है। ये सब क्या है, ट्रांसफ़र फी, ठीक है। तो हर किसी में ज़्यादा है। फिलहाल तो मैं देख रहा हूँ सबसे कम है BNB, मतलब बाइनेंस स्मार्ट चेन BEP20, ठीक है। बाइनेंस स्मार्ट चेन का जो नेटवर्क है, इसको शॉर्ट में बोलते हैं BEP20, ठीक है। तो बाइनेंस स्मार्ट चेन का जो नेटवर्क है, इसको अगर यूज़ करके अगर ट्रांसफ़र करेंगे तो इसमें क्लिक करना पड़ेगा। करने के बाद कॉन्फर्म पे क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। तो इधर में आपने क्या सिलेक्ट करा, ध्यानपूर्वक सुन लीजिए मेरे बात को। आपने इधर पे नेटवर्क को चूज़ करा है BSC मतलब बाइनेंस स्मार्ट चेन, ठीक है। सेम तरीके से जब आप मतलब बिटमार्ट से अदर्स जो एक्सचेंज पे आप लोग उसको रिसीव करेंगे, रिसीव का भी जो नेटवर्क रहेगा वो भी सेम होना चाहिए, ठीक है। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे आपने चूज़ करा है BSC स्मार्ट चेन,
और जिस एक्सचेंज पे आप रिसीव करेंगे उसमें आपने सिलेक्ट करा है इथेरियम, तो होगा नहीं, ठीक है, वो गलत एड्रेस पे चला जाएगा और वो कॉइन आपको दोबारा नहीं मिलेगा, ठीक है। इसलिए आपको केयरफुली होकर काम करना है, थोड़ा टाइम लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, थोड़ा टाइम लेके ध्यानपूर्वक काम करिएगा। तो इधर में आपने सिलेक्ट करा है BSC मतलब बाइनेंस स्मार्ट चेन, जिधर आप रिसीव करेंगे, मान लीजिए कि मैं रिसीव करूँगा बाइनेंस में, ठीक है। बाइनेंस में मैं आ गया और आने के बाद बाइनेंस में देखिए नीचे शो हो रहा है वॉलेट, इस पर मैंने क्लिक करा। क्लिक करने के बाद ऊपर में देखिए शो हो रहा है डिपॉजिट विड्रॉल, तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिपॉजिट में क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करने के बाद ऊपर में लिखिए शो हो रहा है USDT, मैंने इस पर क्लिक कर दिया। तो इधर आपको रिसीव करना है। रिसीव करने के लिए इधर भी आपको सेम जो चेन है वो रहना चाहिए। तो इधर में देखिए शो हो रहा है बाइनेंस स्मार्ट चेन BEP20, इधर में भी वो चेन को सपोर्ट करते हैं क्योंकि वो बाइनेंस कहीं है, तो इसमें मैंने बाइनेंस को सिलेक्ट करा, ठीक है, हो गया। अभी इस वाले जो बाइनेंस स्मार्ट चेन का जो एड्रेस है इसको मैं कॉपी करूँगा। कॉपी कर लिया, वॉलेट एड्रेस कॉपी, ठीक है। कॉपी करने के बाद इस वॉलेट एड्रेस को मैं इधर पेस्ट कर दूंगा बिटमार्ट पे, ठीक है, क्योंकि बिटमार्ट से आपका कॉइन विड्रॉल होगा और बाइनेंस एप्लीकेशन में वो जाके डिपॉजिट होगा, ठीक है। सेम तरीके से आप अगर बिटमार्ट से सन क्रिप्टो में या अदर कोई एक्सचेंज पे ट्रांसफ़र करेंगे तो उसमें जाके आपको मतलब BSC का मतलब बाइनेंस स्मार्ट चेन का जो एड्रेस रहेगा उसको कॉपी करके पेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आप लोग मान लीजिए कि बाइनेंस नेटवर्क को यूज़ नहीं करेंगे, अलग कोई नेटवर्क यूज़ करेंगे, जो नेटवर्क यूज़ करेंगे सेम उसी का एड्रेस यहाँ पे पेस्ट करना पड़ेगा, सेम उसी का नेटवर्क भी सिलेक्ट करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। मैं सिर्फ आपको मतलब क्योंकि समझाने के लिए एक नेटवर्क को चूज़ करा है, ठीक है। तो BSC, और अगर मान लीजिए कि मैं BSC को छोड़ के अगर अलग कोई मैटिक को अगर लेता तो मैटिक इधर में मैं सिलेक्ट करता, मैटिक हो जाता, और बाइनेंस में इधर में मुझे कुछ चेंजेस करना पड़ता USDT में जाके। हाँ, आने के बाद मुझे क्या करना पड़ता, उधर में मैंने क्या करा, उधर में मैंने मैटिक पॉलीगॉन मैटिक के नेटवर्क को मतलब चेन को इस्तेमाल करके मैं मेरे कॉइन को ट्रांसफ़र करूँगा, ठीक है। तो इसलिए मुझे इधर पे भी मैटिक सिलेक्ट करना पड़ेगा और सेम इसी तरीके से इधर भी यहाँ पर देखिए शो हो रहा है एप्टोस के नीचे इथेरियम के ऊपर शो हो रहा है पॉलीगॉन, ठीक है, पॉलीगॉन पोस्ट मतलब पॉलीगॉन मैटिक का चेन। तो इधर मैंने क्लिक करा, इसको मैंने यहाँ से कॉपी करा। कॉपी करने के बाद पहले जो मैंने BSC मतलब बाइनेंस का जो एड्रेस दिया था इसको हटाना पड़ेगा, तो इसको मैंने कर दिया। करने के बाद इधर में मैं पेस्ट कर दिया पॉलीगॉन वाले मैटिक का एड्रेस, ठीक है, तो हो गया। और उस हिसाब से आपको देखना पड़ेगा। फंड मैक्स कर दिया, मैक्स में तो मेरे पास ज़्यादा USDT नहीं है, इसलिए विड्रॉल मस्ट बी एट लास्ट 10 मतलब कम से कम 10 USDT ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। 10 USDT के नीचे ट्रांसफ़र नहीं होता है, ठीक है। कम से कम 10 USDT आपको ट्रांसफ़र करना होगा और 10 USDT में से 1 USDT को वो लोग क्या करेगा, ट्रांजैक्शन फी से कट लेगा और 9 USDT आपको मिलेगा बाइनेंस में, मतलब ट्रांसफ़र होकर 9 USDT जाएगा बाइनेंस पे। तो बाइनेंस को मैंने दिखाया इसलिए एक मतलब उदाहरण के तरफ से आप लोगों को दिखाया, और सेम उसी तरीके से बाइनेंस को छोड़ के आप लोग अगर सन क्रिप्टो में लेना चाहेंगे तो उसी सेम तरीका होगा। सन क्रिप्टो को नहीं लेना है, अगर ORGX में लेंगे तो सेम प्रोसीड्योर रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए और समझाने के लिए मैं दिखाया, ठीक है। तो इसी तरीके से करना पड़ेगा। और जब भी आप लोग ट्रांसफ़र करेंगे किसी भी कॉइन को, वो कॉइन जिस प्लेटफॉर्म से निकलेगा, ठीक है, और जिस प्लेटफॉर्म से निकल के जो भी प्लेटफॉर्म पे जाएगा मतलब एक्सचेंज पे जाएगा, उस प्लेटफॉर्म में भी वो कॉइन लिस्ट होना चाहिए, तभी आप लोग ट्रांसफ़र कर पाएंगे, ठीक है। और अगर मान लीजिए कि बाइनेंस बिटमार्ट में है लेकिन बाइनेंस पे या सन क्रिप्टो पे या अदर किसी एक्सचेंज पे नहीं है, तब आप लोग उस कॉइन को ट्रांसफ़र नहीं कर पाएंगे, ओके। तो ये रहा ये बात। और एक बात है कि जब भी आप लोग ट्रांसफ़र करेंगे केयरफुली होकर वो नेटवर्क को पहले सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। बिटमार्ट में ट्रांसफ़र करने के टाइम जो एड्रेस आप लोगों को इनपुट करना पड़ेगा, नेटवर्क सेलेक्ट करना पड़ेगा। सेम नेटवर्क जिस भी आप लोग एक्सचेंज पे मतलब रिसीव करेंगे कॉइन को, उसमें भी सेम नेटवर्क होना चाहिए, और जिस एक्सचेंज पे आप लोग रिसीव करेंगे उसी सेम नेटवर्क का एड्रेस इधर में पेस्ट करना है। हो गया क्लियर? इसके बाद आप लोगों को जो करना होगा कि मान लीजिए कि आपके पास 20 USDT है, ठीक है। तो मैक्स में अगर आप लोग क्लिक करेंगे, USDT के बगल पे ही देखिए मैक्स है, उस पर अगर आप लोग क्लिक करेंगे तो जितने सारे आपके पास USDT है, अगर मान लीजिए कि 20 USDT से ज़्यादा है, 500 USDT है, 1000 USDT है, अगर आप पूरे अमाउंट को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो मैक्स में क्लिक करते ही पूरे अमाउंट चला आ जाएगा।
और अगर मान लीजिए कि आपको 20 यूएसडीटी ट्रांसफ़र करना है, मिनिमम तो 10 यूएसडीटी ट्रांसफ़र करना ही है, उसके नीचे ट्रांसफ़र नहीं होगा। 20 यूएसडीटी को आपने इनपुट कर लिया, उसके बाद आपको विड्रॉल नीचे शो हो रहा है, इस पर क्लिक करना पड़ेगा। इसमें क्लिक करने के बाद दो और प्रोसेस रहेगा कि 2 फैक्टर जो ऑथेंटिकेशन होता है, मतलब आपके पास अगर गूगल का कोई ऑथेंटिकेटर ऐप होगा, उस ऐप को आप अगर बिटमार्ट से लिंक करा हुआ है तो क्या होगा, उस ट्रांजैक्शन को कंप्लीट होने में उस ऑथेंटिकेटर ऐप में, ऑथेंटिकेटर जो ऐप होता है उसमें एक कोड आएगा, 6 डिजिट का एक कोड होता है, उसको आपको इधर इनपुट करना पड़ेगा, ठीक है। और आपके मेल पे या तो फिर आपके मोबाइल नंबर पे एक कोड आएगा, उसको आपको इनपुट करना पड़ेगा, ठीक है। वो दोनों कोड इनपुट करने के बाद कन्फर्म आएगा, उसके बाद वो जो ट्रांजैक्शन है वो सक्सेसफुली होगा बिटमार्ट की तरफ से। लेकिन एक बात है, बिटमार्ट तुरंत उस ट्रांजैक्शन को कंप्लीट नहीं करेगा, 10 से 15 मिनट लेगा, क्योंकि बिटमार्ट उस ट्रांजैक्शन के लिए वेरीफाई करेगा, ठीक है, कि आपके अकाउंट से निकल के वो किस अकाउंट पे जा रहा है, या एक मतलब वो चेक करता है क्या ये वाला ट्रांजैक्शन सस्पिशियस ट्रांजैक्शन है या कोई कुछ हैकर का ट्रांजैक्शन है, जो भी हो, इसलिए वो चेक करता है। उसके लिए वो 10 से 15 मिनट लेता है। उसके बाद क्या होगा देखिएगा, 3 कॉन्फर्मेशन टिक आएगा। पहले तो जब आपने मोबाइल से आपने विड्रॉल का ऑर्डर दे दिया, तुरंत उस पर एक फर्स्ट एक टिक मार्क आएगा। उसके बाद मान लीजिए कि वो चेक कर लेगा, उसके बाद सेकंड एक टिक आएगा। थर्ड एक टिक आने से ही आप लोग समझ जाइए कि हाँ बिटमार्ट से निकल गया, और जिधर जो एड्रेस पे आप लेना चाह रहे थे, मतलब ट्रांसफ़र करे हैं, चाहे वो सन क्रिप्टो हो, जो भी एक्सचेंज हो, उसमें तब वो जाएगा, ठीक है। उधर में भी 5 से 10 मिनट लगेगा, जिसमें आपका एसेट रिसीव होगा। उस एक्सचेंज पे भी 5 से 10 मिनट लगता है, वो भी वेरीफाई करता है, ठीक है, कहाँ से आया, कौन से एड्रेस से आया, कोई सस्पिशियस एड्रेस से आया है क्या। तो सब कुछ चेक होने के बाद आपको उस एक्सचेंज पे वो 20 यूएसडीटी, मतलब इधर लगेगा 1 यूएसडीटी का फी, 19 यूएसडीटी जाएगा, तब आपके उस एक्सचेंज पे रिफ्लेक्ट होगा 19 यूएसडीटी, ठीक है। तो सब कुछ समझा दिया। और एक बात है कि देखिए, मैं आसान तरीके से वीडियो लाता हूँ। क्यों लाता हूँ? इसलिए कि आप लोग जल्दी से जल्दी मेरे वीडियो को देख के अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए और इजी तरीके से सॉल्व कर पाए। तो मैं उसी इजी तरीके से वीडियो को लाता हूँ और आप लोगों का हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने का कोशिश करता हूँ। तो इसी तरीके से मेरे पहले वाला वीडियो में आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने मेरे उस वीडियो में प्यार दिया है, बहुत सारे लोगों ने देखा है और अपना जो बिटमार्ट का जो अपडेट करना था उसको भी कर पाए। बहुत सारे लोगों ने बहुत दुआ भी दिया है और मैं इतना ही आशा रखूँगा कि मेरे इस वाले वीडियो को भी आप लोग प्यार देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे वीडियो को फुल्ली वॉच करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिएगा और चैनल का जो नोटिफिकेशन है उसको भी ऑन करके ऑल कर दीजिएगा, मतलब नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा। तो बाकी अभी का वीडियो इतना ही।